बुलेटिन का आगाज करें। LWMC में लूट मार का बाजार गर्म, माहाना 7 करोड़ रुपए का फ्यूल चोरी, सालाना 84 करोड़ रुपए का टीका लगता है। चेयरमैन LWMC ने 3 लाख लीटर माहाना फ्यूल चोरी की तस्दीक कर दी। PSO के साथ मुआहदा खत्म करने पर गौर किया जा रहा है, फ्यूल इन हाउस करने का फैसला। LWMC ने PSO के साथ पेट्रोल और डीजल की खरीदारी का मुआहदा खत्म करने पर वर्किंग शुरू कर दी। इन हाउस फिलिंग स्टेशन के क़याम से बड़ी मिकदार में तेल की चोरी का सिलसिला थम जाएगा। कंपनी में माहाना 3 लाख लीटर से जायद फ्यूल की खुर्द-पुर्द की शिकायत है। चेयरमैन LWMC आतिफ चौधरी कहते हैं, फ्यूल का इस्तेमाल बढ़ने पर इंक्वायरी कराई तो बड़ी मिकदार में फ्यूल चोरी का इल्म हुआ। इन हाउस फ्यूलिंग से चोरी रुक जाएगी। हमारी फ्यूल की कंजप्शन ज्यादा होती जा रही थी, जिसमें हमें कुछ शक था। कुछ हमने एक इंक्वायरी करवाई थी कि इसमें फ्यूल की जो थेफ्ट है उसकी चोरी का काफी हमें कंप्लेन आ रही थी। तो हम आउट हाउस में थे, बाहर से पूरे लाहौर में कहीं से भी आप PSO के किसी भी पंप से पेट्रोल करवा सकते थे, वो हम इन हाउस लेके आ रहे हैं। आतिफ चौधरी ने कहा कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का अपना अलग सेक्रेटेरिएट बनाने का फैसला कर लिया। कंपनी अब तक 40 करोड़ से ज्यादा किराए की मद में अदायगी कर चुकी है। कंपनी का अलग स्टेट ऑफ द आर्ट नया ऑफिस सिर्फ 10 करोड़ में बनाया जा सकता है। चेयरमैन LWMC का मजीद कहना था कि 1-2 हफ्तों में टर्किश कंपनियों के साथ भी मामला तय कर लेंगे। टर्किश कंपनियों के साथ बातचीत मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है। कैमरामैन साकिब खुरम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। सेंट्रल बिजनेस डेवलपमेंट अथॉरिटी का 37 करोड़ से जायद का बजट मंजूर। तमीराती कामों के लिए 20 अरब का तखमीना, जबकि तरक्याती कामों के लिए 11 अरब मुख्तस किए गए। नॉन डेवलपमेंट वर्क्स के लिए 2 अरब, लिबर्टी से कलमा चौक की रीमॉडलिंग के लिए 4 अरब 94 करोड़ रखे गए हैं। बाब पाकिस्तान के लिए भी फंड्स मुख्तस कर दिए गए। CBD के बोर्ड ने नॉन डेवलपमेंट वर्क्स की मद में 2 अरब रुपए मुख्तस किए। CBD ने तामीराती मंसूबों से आमदन का तखमीना 20 अरब लगाया है। जॉइंट वेंचर और PPP प्रोजेक्ट से आमदन का तखमीना 3 अरब लगाया गया। CBD ने अर्बन रीजनरेशन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए 2 अरब 81 करोड़ मुख्तस किए। रिमॉडलिंग लिबर्टी चौक तक कलमा चौक के लिए 4 अरब 94 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। वॉल्टन फेज 2-3 2 अरब 87 करोड़ रुपए रखे गए, जबकि सेंट मैरीज पार्क की बहाली के लिए 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। 6 तरक्याती स्कीमों के लिए 15 अरब के फंड्स मंजूर। शेरावाला गेट पर फ्लाई ओवर के लिए 4 अरब 90 करोड़ 89 लाख मंजूर, जबकि शाहकाम चौक में फ्लाई ओवर के लिए 3 अरब 91 करोड़ 88 लाख मिलेंगे। LDA की मुख्तलिफ स्कीमों के लिए 10 अरब मुख्तस किए गए। जुबली टाउन और मोहलनवाल समेत दीगर तरक्याती स्कीमें मुकम्मल होंगी। पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ सेक्टर्स की 6 तरक्याती स्कीम्स के लिए मजमूई तौर पर 15 अरब 74 करोड़ 31 लाख 73 हजार रुपए की मंजूरी दी है। इस सिलसिले में चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान सुमुल की ज़ेर सदारत सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का 15वां इजलास हुआ। इजलास में शेरावाला गेट के मुकाम पर फ्लाई ओवर की तामीर के लिए 4 अरब 90 करोड़ 89 लाख 69 हजार रुपए की मंजूरी दी गई, जबकि गुलाब देवी अस्पताल के मुकाम पर अंडरपास की तामीर, लाहौर पुल पर एडिशनल लाइन्स के लिए 2 अरब 25 करोड़ 91 लाख 20 हजार रुपए की मंजूरी दी गई और शाहकाम चौक में फ्लाई ओवर की तामीर के लिए 3 अरब 91 करोड़ 88 लाख 88 हजार रुपए की मंजूरी दी गई है। इजलास में सेक्रेटरी बोर्ड डॉक्टर अनवर सोहेल चौधरी समेत मुतल्लिका महकमों के आला अफसरान और पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबरान ने शिरकत की। पंजाब हुकूमत का शहरियों को इलाज की बेहतर सहूलियात देने के लिए आलमी बैंक से कर्जा लेने का फैसला किया गया। सूबाई हुकूमत ने महकमा सेहत को आलमी बैंक से 26 अरब रुपए कर्ज के लिए मुआहिदे की इजाजत दे दी। आलमी बैंकों और दीगर डोनर एजेंसियों से कर्ज के हसूल के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से कोशिशें अब भी जारी हैं। पंजाब हुकूमत नेशनल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम पर आलमी बैंक से जल्द कर्ज लेगी। महकमा सेहत पंजाब गुज़िश्ता कई रोज से कर्ज लेने के लिए पंजाब हुकूमत से इजाजत मांग रहा था, जिस पर स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी बराए खजाना ने मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत आलमी बैंक से आसान शराइत पर कर्जा लेगी। महकमा सेहत पंजाब का वफ्द जल्द विफाकी हुकूमत के साथ मिलकर आलमी बैंक से मुआहिदा करेगा। सर्दियों में गैस लोड शेडिंग पर काबू पाने का अनोखा तरीका। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी सार्फिन को LPG सिलेंडर फ्राहम करेगी। कीमत 2600 रुपए फी सिलेंडर वसूल की जाएगी। विफाकी हुकूमत का सर्दियों में गैस लोड शेडिंग पर काबू पाने का अनोखा फैसला सामने आ गया। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी सार्फिन को कुदरती गैस के बजाय LPG सिलेंडर फराहम करेगी। सर्दियों में गैस की खपत को पूरा करने के लिए सार्फिन को सस्ते दामों LPG सिलेंडर दिए जाएंगे। महकमा सिल गैस के तमाम दफातर में सार्फिन को LPG सिलेंडर हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमत 2600 रुपए में फराहम किया जाएगा। SNGPL सर्दियों में सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के लाइसेंस पर LPG फरोख्त करेगी। इब्तदाई तौर पर 1 लाख सिलेंडर खरीदने का फैसला किया गया। LPG सिलेंडर की कीमत सार्फिन के बिलों में वसूल की जा सकेगी।
मिडिल से हाई का दर्जा हासिल करने वाले शहर के 50 स्कूलों की सुनी गई। महकमे स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों में मुस्तकिल हेड, साइंस टीचर, कंप्यूटर लैब और इजाफी कमरों की फराहमी के लिए मंजूरी मांग ली। मज़कूरा इदारों को 3 साल से मिडिल स्कूल के बजट हिस्से ही चलाया जा रहा था। दर्जा हासिल करने वाले स्कूल 3 साल कबल हाई का दर्जा मिलने के बावजूद साबका बजट से ही इदारे को चला रहे थे। लाहौर में मिडिल से हाई का दर्जा हासिल करने वाले कुल 50 स्कूलों में बजट के साथ साथ नहम दहम जमात को पढ़ाने के लिए साइंस टीचर्स की भी शॉर्टेज का सामना था। अपग्रेड स्कूलों में ग्रेड 16 के टीचर ही बतौर इंचार्ज काम कर रहे हैं। इजाफी असातिज़ा की मंजूरी के बाद स्कूलों में ग्रेड 17 और 18 का मुस्तकिल हेड तैनात होगा, जबकि बच्चों की तादाद ज्यादा होने पर ग्रेड 19 का प्रिंसिपल तैनात किया जाएगा। बजट फ्राहम करके साइंस और कंप्यूटर लैब समेत इजाफी कमरे भी बनाए जाएंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने अपग्रेड स्कूलों को इजाफी असातिज़ा और बजट फ्राहम करने के लिए एजुकेशन अथॉरिटीज से रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। एजुकेशन अथॉरिटीज को अपग्रेड स्कूलों का रिकॉर्ड 30 सितंबर तक मुहैया करना होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक महकमा खजाना की मंजूरी के बाद अपग्रेड स्कूलों में तमाम मिसिंग फैसिलिटीज पूरी कर दी जाएंगी। मरीम नवाज शरीफ के पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। नैब ने मरीम नवाज के हक में लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। मरीम नवाज के वकील के बरवक्त पेश न होने पर हाई कोर्ट ने इजहार नाराज़गी करते हुए समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मरीम नवाज की दरख्वास्त की समाअत की। मरीम नवाज ने पासपोर्ट के हसूल के लिए दरख्वास्त दायर की हुई है। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस तारिक सलीम शेख 3 रुकनी बेंच में शामिल हैं। अदालत में वफाकी हुकूमत की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल मलिक जावेद अवान, नैब की जानिब से डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल वकार हुसैन और स्पेशल प्रोसिक्यूटर फैसल रजा बुखारी पेश हुए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अमजद परवेज़ किधर हैं। मुआवने वकील ने बताया कि दूसरी अदालत में है, थोड़ा इंतज़ार कर लिया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि समाअत के लिए वक्त मुकर्रर था, अमजद परवेज़ को इल्म था, ये वकालत आती है इनको। अदालत ने 2 मिनट इंतज़ार करने के बाद समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की रुखसत 30 सितंबर को खत्म। और बताते चलें कि कामरान अली अफजल का छुट्टी के बाद भी दफ्तर न आने का फैसला। हुकूमत मजीद 15 रोज़ के लिए अब्दुल्ला सुम्बुल को इजाफी चार्ज देगी। अली अफजल की छुट्टी 30 सितंबर को खत्म हो रही है। ताहम विफाक ने अभी तक नया चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात नहीं किया है। पंजाब हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी की तैनाती के लिए अहमद नवाज सुखेरा, बाबर हयात ताड़र और अब्दुल्ला सुम्बल के नाम अरसाल कर रखे हैं, लेकिन विफाक और पंजाब के दरमियान चीफ सेक्रेटरी की तैनाती पर डेडलॉक बरकरार है। अभी तक नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तैनाती का फैसला नहीं हो सका है। बदतमीज मुखालिफ सियासी कारकुनों से अब उन्हीं की जबान में बात की जाए। मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई कारकुनों की बदतमीजी के वाक़यात की रोकथाम के लिए जारहाना हिकमत अमली अपनाने का फैसला कर लिया। ने वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब से पीटीआई कारकुनों की बदतमीजी के वाक़े के बाद नून लीग ने खामोश न रहने का फैसला किया है। मुस्लिम लीग नून ने आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए जारहाना हिकमत अमली अपनाने का फैसला कर लिया है। तमाम पार्टी रहनुमाओं को हिदायत जारी की गई हैं कि कोई भी मुखालिफ सियासी जमात का कारकुन बदतमीजी करे तो इसका सख्ती से मौके पर ही जवाब दिया जाए। ज़राए ने बताया कि मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है कि मौके पर सख्त जवाब न देने से मुखालिफिन के हौसले मजीद बुलंद हो जाते हैं और ऐसे वाक़यात में इजाफा होता है। बदतमीजी, हुलड़बाजी, रास्ता रोकने और आवाजें कसने वालों की मौके पर वीडियोस बनाए जाएं और शनाख्त के लिए नादरा से मदद लेकर कानूनी कार्रवाई की जाए। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के लीगल विंग्स को बदतमीज मुखालिफ सियासी कारकुनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में हर मुमकिन साथ देने की भी हिदायत जारी कर दी गई है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की लाहौर आमद। दाता दरबार हाजिरी दी, मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ कराई। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँच गए। राजा परवेज अशरफ ने दाता दरबार पर हाजिरी दी, मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ कराई। इस मौके पर पीर नाज़म शाह, मैनेजर औकाफ ताहिर मकसूद, अजीज़ुर रहमान चंद समेत दीगर मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के NA 127 सिंहपुरा ऑफिस में अरकान असम्बली का इजलास। अरकान असम्बली ने 100 रोज़ से जारी पंजाब असम्बली के इजलास की शदीद मजम्मत की। कहा कि लाखों रुपए का बजट बगैर मकसद के ज़ाया किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के NA 127 सिंहपुर ऑफिस में अरकान असम्बली का इजलास हुआ। MNA अली परवेज मलिक, MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर, MPA चौधरी शहबाज अहमद समेत साबिक बल्दियाती नुमाइंदे शरीक हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद से पीर एजाज हाशमी की मुलाकात।
باہمی دلچسپی کے امور اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ سابق گورنر پنجاب صدر پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب مخدوم سعید احمد محمود سے صدر جمعیت علماء پاکستان پیر اعجاز ہاشمی نے ملاقات کی۔ اس موقع پر سردار محمد خان لغاری، بیرسٹر اویس رضا ہاشمی، عبدالقادر شاہین، جمیل نورانی، سید مقصود گیلانی بھی ہمراہ تھے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جیلوں میں اصلاحات کے حوالے سے مشیر اطلاعات عمر سرفراز چیمہ نے کیمپ جیل کا دورہ کیا۔ قیدیوں کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی۔ ڈی آئی جی جیل نوید روف اور سپرنٹینڈنٹ جیل چودھری علی اکبر نے عمر سرفراز چیمہ کو دورہ کرایا۔ عمر سرفراز چیمہ نے ہسپتال، کنٹرول روم، کچن اور بیرکس کا دورہ کیا۔ مشیر اطلاعات کو قیدیوں کے مسائل کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ جیلوں سے قیدیوں کو عدالتوں میں لے جانے کے لیے ٹرانسپورٹ کے مسائل کے حوالے سے بھی بتایا گیا۔ عمر سرفراز چیمہ کا کہنا تھا قیدیوں اور جیل سٹاف کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات کریں گے۔ دوسری جانب کمشنر لاہور عامر جان کی زیر صدارت انسداد ڈینگی مہم کے حوالے سے اجلاس۔ کمشنر نے ہر روز عملی پلان بنا کر ڈینگی پر قابو پانے کی ہدایت کر دی۔ کمشنر لاہور نے افسران کو سپتمبر اور اکتوبر میں ڈینگی سرویلنس پر پوری توانائیاں صرف کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے ڈینگی کے خاتمے کے لیے سخت ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ ڈینگی ویجیلنس ریسپانس پر لاہور باقی اضلاع کی نسبت پیچھے ہے۔ ڈینگی مہم میں ناقص کام کرنے والے محکموں کے افسران کے ساتھ اہم میٹنگ ڈی سی لاہور محمد علی نے زیر التوا ڈی وی آرز لاروا کی کم تلفی اور روزانہ کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے پر محکموں کے فوکل پرسنز کو طلب کر لیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کی زیر صدارت اجلاس میں ڈینگی مہم کے دوران افسران کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ پی ایچ اے، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، انوائرمنٹ، واسا، ہائر ایجوکیشن، میٹروپولیٹن کارپوریشن، پاپولیشن ویلفیئر نے سرویلنس زیادہ کی لیکن لاروے کی کم نشاندہی کی۔ ایس پی اقبال ڈاؤن نے تھانہ سمن آباد کا اچانک دورہ کیا۔ فرنٹ ڈیسک، حوالات اور صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا۔ ڈاکٹر مارا شرازی نے چینی قونصل خانہ، بابو صابو ناکہ بھی دورہ کیا۔ ایس پی اقبال ٹاؤن ڈاکٹر امارہ شرازی نے اچانک تھانہ سمن آباد کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے فرنٹ ڈیسک، حوالات اور صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈاکٹر امارہ شرازی نے مختلف شاہراہوں پر سنیپ چیکنگ بھی چیک کی۔ بعد ازاں ایس پی اقبال ٹاؤن نے ناکہ بابو صابو اور چینی قونصل خانے کا بھی دورہ کیا۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کا دورہ لاہور، گورنر پنجاب علی گور رحمان سے ملاقات کی۔ گورنر پنجاب محمد علی گور رحمان سے امریکن سفیر ڈونلڈ بلوم اور امریکن قونصل جنرل کی ملاقات۔ سیلاب کی صورتحال، دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب نے امریکہ کی طرف سے سیلاب متاثرین کے لیے $66 ملین کی امداد کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات کے بعد امریکی سفیر نے گورنر ہاؤس کی تاریخی عمارت کا مختصر دورہ بھی کیا۔ امریکن بزنس فورم نے امریکی سفیر کے اعزاز میں رائل پام میں عشائیہ کا اہتمام کیا۔ امریکن بزنس فورم کے صدر وسیم انور، یو ایس قونصل جنرل ولیم میکینولے سمیت کاروباری شخصیات شریک ہوئیں۔ امریکی کمپنیوں کو پاکستان میں درپیش مسائل کو اجاگر کیا گیا۔ ڈونلڈ بلوم کا کہنا تھا پاکستان کے ساتھ امریکہ کے دو طرفہ تجارتی تعلقات دونوں معیشتوں کو فروغ دینے کا ذریعہ ہے۔ سی بی ڈی اور ریوڈا کے سی ای او عمران امین کی امریکی سفیر سے ملاقات ہوئی۔ سی بی ڈی اور ریوڈا کے منصوبوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ آسٹریلین ہائی کمیشن کے وفد کا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا دورہ۔ وفد نے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیدی سے ملاقات کی۔ وفد نے جی سی یو گراؤنڈ واٹر ریچارج پروجیکٹ کا بھی دورہ کیا۔ آسٹریلین ہائی کمیشن اسلام آباد کی فرسٹ سیکرٹری ڈیولپمنٹ کیتھرین ٹامی نے وفد کے ہمراہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا دورہ کیا اور وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیدی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر آسٹریلین ہائی کمیشن اسلام آباد سے واٹر اسپیشلسٹ ابو ریحان بھی موجود تھے۔ ملاقات میں ڈی سی یونیورسٹی اور آسٹریلین یونیورسٹیوں کے ساتھ تحقیقی تعاون کے مختلف مواقعوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ماہ ربیع الاول کی آمد پر محفل میلاد اور جلوسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مغل پورہ شالیمار لنک روڈ پر ریلی نکالی جس میں سینکڑوں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ ریلی کا آغاز مغل پورہ سے ہوا۔ ریلی کے شرکاء بگیوں، موٹر سائیکلوں اور کاروں پر سوار تھے۔ ریلی کے شرکاء آقائے دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہے۔ ریلی کے شرکاء نے بینرز اٹھائے ہوئے تھے جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعرے درج تھے۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں تاجر کمیونٹی کا اجلاس نائب صدر لاہور چیمبر حارث عتیق نے صدارت کی۔ اجلاس میں سابق صدر لاہور چیمبر شیخ آصف
एग्जेक्टिव कमेटी के नौमुंतखब मेंबरान खादिम हुसैन, शेख मोहम्मद इब्राहिम समेत दीगर ने शिरकत की। साबिक मुशीर CM पंजाब खादिम हुसैन कसूरी को मेंबरशिप का सर्टिफिकेट जारी किया गया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में नायब सदर हारिस सतीक की ज़ेर सदारत ताजिर कम्युनिटी का इजलास हुआ। इजलास में साबिक सदर लाहौर चैम्बर शेख आसिफ, एग्जेक्टिव कमेटी के नौमुंतखब मेंबरान खादिम हुसैन, शेख मोहम्मद इब्राहिम, मलिक आरिफ हुसैन, सलीम भट्टी ने शिरकत की। चावल के एक्सपोर्ट में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले एक्सपोर्टर्स के एजाज़ में तकरीब। राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए तमाम 14वीं एक्सपोर्ट ट्रॉफी अवार्ड तकरीब में स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने खसूसी शिरकत की। चावल के एक्सपोर्ट को बेहतर बनाने वाले रैप के अहदेदारान को अवार्ड से नवाजा गया। इसी होटल में मुनक्किदा तकरीब में स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ, चेयरमैन राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान अली हसाम अस्कर, नौ मुंतखब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर, नायब सदर लाहौर चैम्बर हारिस अतीक, सीनियर नायब सदर रहमान अजीज चंद, ईरानी कौंसलेट रजा नाजरी, पीर नाजिम अली शाह, साबिक सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां मिसबाह रहमान, शेख मोहम्मद आसिफ, फारूक इफ्तिखार, राजा हसन, आसिम मजीद, रहनुमा पीपल्स पार्टी, असलम गिल, मियां मोहम्मद अशरफ और मियां जाहिद जवेद समेत दीगर एक्सपोर्टर्स ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का कहना था कि राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन की वजह से हमारे चावल को पूरी दुनिया में बरतरी हासिल है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए पार्लिमान में आपकी मुशावरत से कानून साजी करेंगे। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इस नेमत से नवाजा है कि हमारा चावल जो है वो सारी दुनिया में क्वालिटी के लिहाज से वो उसको बड़ी एक बरतरी हासिल है मार्केट्स में। तो फिर आप जैसे जहाँ दीदा बिजनेसमैन अगर होंगे तो मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि ये 2.5 बिलियन की आप बात कर रहे हैं, आप इस टारगेट को मजीद बढ़ाएंगे। हमें एक डॉलर की इस वक्त ज़रूरत है। चेयरमैन राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान अली हसाम अस्कर का कहना था कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $2.5 अरब तक पहुंच गई है। एक्सपोर्ट $5 अरब तक पहुंचाने के लिए राजा परवेज अशरफ की हिमायत दरकार है। हमने आपको $550 मिलियन की इस साल इंक्रीज दी है, पहली दफ़ा। हम आज आपसे कमिटमेंट करते हैं राइस एक्सपोर्टर्स कि हम आपको $5 अरब पे ले जाएंगे विद इन 2 ईयर्स। आप सिर्फ हमें प्रोडक्ट दे दें। कन्वीनर एक्सपोर्ट ट्रॉफी अवार्ड पीर सैयद नाजिम हुसैन शाह ने चावल की एक्सपोर्टर राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा। हमारी 2.5 बिलियन से ज़्यादा की एक्सपोर्ट है तो उनको इंडस्ट्री का दर्जा दिया है। इसमें यकीनन आप हमारी मदद करेंगे ताकि हम मुल्क के लिए मज़ीद कार खैर हो सके। तकरीब के इख्तिताम पर चावल की एक्सपोर्ट बेहतर बनाने वाले राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के ओहदेदारान को अवार्ड से भी नवाजा गया। कैमरामैन खालिद मलिक और जाहिद मलिक के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।